नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 130वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना अल्प संकल्पतो ही न सावा, मना सत्य संकल्प चित्ती वसावा, जनी जल्प विकल्प तो ही तजावा, रमाकांत ये कांत काळी भजावा। मराठी भावार्थ ऐकूया। हे मना, तुझ्यात शूद्र, क्षणिक, तुच्छ आणि थोडक्याच गोष्टीचे संकल्प किंवा इच्छा ठेवू नकोस। अशा अल्प विचारांनी मनाचे मूल्य कमी होते। त्याऐवजी तू नेहमी उच्च, शाश्वत, सत्य आणि पवित्र संकल्प मनात धारण कर। तेच संकल्प तुझे जीवन उन्नत करतील। लोकांमध्ये फक्त बोलाचालीचे वाद किंवा मनाच्या द्विधा विचारांनी अडकू नकोस। या गोष्टी फक्त मनाची शक्ती वाया घालवतात। अशा निरर्थक चर्चांपासून दूर राहा। एकांतामध्ये लक्ष केंद्रित करून लक्ष्मीपतीचे, श्रीरामाचे, रमाकांतांचे एकनिष्ठ भावाने, श्रद्धेने आणि शांत चित्तेने भजन कर। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, तुझे छोटे छोटे तुच्छ और क्षणिक संकल्प या इच्छाएं मत रख। ऐसी अल्प सोच जीवन में स्थिरता नहीं लाती। इसके बजाय हमेशा सत्य, महान और शाश्वत संकल्पों को अपने हृदय में धारण कर, क्योंकि यही संकल्प आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। दुनिया के लोगों के साथ निरर्थक बहसों में और मन में पैदा होने वाले अनावश्यक संशयों को छोड़ दो। ये सब व्यर्थ की बातें हैं जो मन को भटका देती है। आइए विवेचन सुनते हैं। प्रथम पद देखते हैं। मना अल्प संकल्प तो ही न सावा। रामदास स्वामी के इस श्लोक का पहला भाग जीवन के मानसिक और आत्मिक विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। मना अल्प संकल्प तो ही न सावा। इसका आशय है कि मन में छोटे और शूद्र विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अल्प संकल्प से तात्पर्य है संकीर्ण, सीमित और अस्थिर विचारों से, जो व्यक्ति के मानसिक विकास में रुकावट डालते हैं। अगर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे केवल संकीर्ण और तात्कालिक विचारों से परे हटकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्वामी जी यह समझाना चाहते हैं कि हम जिस प्रकार अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने मानसिक स्तर को भी उच्च बनाने की आवश्यकता है। छोटे और अल्प विचारों के बजाय हमें उन विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो हमारे जीवन के उद्देश्य को उजागर करें और हमें अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करें। इसलिए स्वामी जी ने अल्प संकल्प को त्यागने की बात कही है। अब दूसरा पद है जैसे मना सत्य संकल्प चित्ती वसावा। अब स्वामी जी के अगले वाक्य मना सत्य संकल्प चिंती वसावा की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करने पर हमें पता चलता है कि हमारे विचारों में सत्य और स्पष्टता होनी चाहिए। सत्य संकल्प का तात्पर्य है सत्य के प्रति दृढ़ संकल्प और उस सत्य का पालन करते हुए जीवन जीने की प्रेरणा, सत्य की ओर अग्रसर होना। व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है और यह उसकी आत्मा को शुद्ध भी करता है। सत्य संकल्प का अर्थ यह भी है कि हम जो सोचें और जो करें वह सत्य के अनुरूप होना चाहिए।
स्वामी जी का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि यदि हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो न केवल हमारा मन शांत रहेगा, बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को भी सही दिशा में प्राप्त कर सकेंगे। सत्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी सोच में स्पष्टता आती है, जिससे हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। चित्ती वसावा, इसका अर्थ है चित्त या मन में सत्य के संकल्प को बसाना। इसका मतलब यह है कि सत्य का संकल्प हमारी मानसिक स्थिति को इस प्रकार से नियंत्रित करता है कि हम हर स्थिति में सच्चाई के साथ खड़े रह सकते हैं। यदि हमारे मन में सत्य का संकल्प दृढ़ होगा तो हम किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग का चुनाव करने में सक्षम होंगे। यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। तीसरा और चौथा पद देखें। जनी जल्प विकल्प तो ही तजावा और रमा कांत ये कांत काड़ी भजावा। व्यक्ति को अपने मानसिक प्रवृत्तियों और भटकाव से मुक्त होने की सलाह है। जनी जल्प विकल्प तो ही तजावा, इसका अर्थ ही यही है कि हमें उन विचारों और वार्ताओं से बचना चाहिए जो हमें भटकाव की ओर ले जाती है। जल्प का अर्थ है व्यर्थ की बातें या चर्चाएं, और विकल्प का अर्थ है विकल्पों में उलझना। स्वामी जी इन बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा और समय उन बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी का यह संदेश सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य है और हमें इसे सही दिशा में निवेश करना चाहिए। जब हम अपने मानसिक विकारों और भ्रमों से दूर होते हैं तो हम केवल अपने आत्मिक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रमाकांत एकांत काड़ी भजावा का अर्थ भी यही है, भगवान के प्रति पूरी एकाग्रता से भक्ति करना। यहाँ रमाकांत से तात्पर्य भगवान श्री राम या किसी भी ईश्वर से है, और एकांत काड़ी भजावा का मतलब है पूरे दिल से, पूर्ण एकाग्रता से और पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर का ध्यान और भजन करना। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की भक्ति और ध्यान में समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण और शांतिपूर्ण बन जाता है। हम अपने जीवन की संपूर्णता को भगवान की शरण में समर्पित करें ताकि हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी का यह श्लोक जीवन में सत्य, संकल्प, एकाग्रता और भक्ति के माध्यम से मानसिक आत्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। मन को किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं करना चाहिए। अनावश्यक कोई भी विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। चारों ओर अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। मन उसके बारे में व्यर्थ ही विचार करता है। तरह तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तूफान आते हैं, पहाड़ खिसकते हैं, अष्टग्रह या पंचग्रह किसी न किसी राशि में आते हैं, नेता आपस में झगड़ते हैं, विद्वानों के वक्तव्य प्रकाशित होते हैं, सभाएं और परिषदें आयोजित की जाती है, समाचार पत्रों के माध्यम से अनुकूल प्रतिकूल मतों का संघर्ष उत्पन्न होता है। अब इन सभी बातों का हमसे कितना संबंध होता है, फिर भी इनके संबंध में विचार व्यर्थ ही मन में घूमते रहते हैं और कभी कभी उन पर निरर्थक चर्चाएं भी होती हैं। इसके साथ ही मनुष्य को तरह तरह के स्वप्न भी आते हैं और वह भी चिंतन का विषय बन जाता है। चारों ओर घटित होने वाली प्रत्यक्ष घटनाओं के सुख दुख के बारे में भी मनुष्य को विचार नहीं करना चाहिए, उनसे अलग रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है।
परंतु मनुष्य तो सपनों को भविष्य सूचक मानकर विचारों की उलझन में पड़ जाता है, जिससे मनातीत मन से परे होना है। उसे इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। मन को बिल्कुल खाली रखना बहुत कठिन है। यदि उसे कोई अच्छा कार्य नहीं सौंपा गया तो वह जैसे राक्षस के अधीन हो जाता है। इसलिए मन को सत्य संकल्प में लगाना चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छे संबंधी विचार करने चाहिए, ईश्वर की लीलाओं का, संतों के चरित्रों का स्मरण करना चाहिए, सदुपदेशों का चिंतन करना चाहिए, तत्वज्ञान पर विचार करना चाहिए, सन्मार्ग की खोज करनी चाहिए, साधना प्रबल हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्म से संबंधित ज्ञान ही सत्य है। सदैव उसी के अनुसंधान में रहना चाहिए। व्यर्थ बकवास नहीं करनी चाहिए, उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। जो है उससे कुछ अलग मन में आना यह विकल्प है। अनुकूल घटित हो ऐसा सोचना यह संकल्प है। मन घड़ी के पेंडुलम के समान इन संकल्पों और विकल्पों के बीच डोलता रहता है। मन निर्विकार नहीं होता है। खाली मन पिशाच का खेल का मैदान बन जाता है। यदि मन पूरी तरह खाली, पूरी तरह निर्विकार हो जाए तो मन का मनपन ही समाप्त हो जाएगा। मन अमन बन जाएगा, उन्मनी अवस्था प्राप्त होगी, परंतु यह आसान नहीं है। अनेक विषयों में आसक्ति रखने वाले मन को न केवल अमन बनाना कठिन है, बल्कि उसे एकाग्र करना भी कठिन है। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई भी वस्तु हवा में लटका कर नहीं रखी जा सकती, वैसे ही बहुत दूर अंतरिक्ष में वस्तु बिना सहारे के रह सकती है। ऐसा कहा जाता है। पृथ्वी के क्षेत्र में वस्तु को लटका कर रखने के लिए एक कीली या खूंटी चाहिए। मन संकल्प विकल्प करता है। यह विषयों के आकर्षण के कारण होता है, इसलिए इसे ईश्वर भजन की खूंटी पर टांग कर रखना चाहिए। जब जब एकांत मिले तब तब ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, या संभव हो तो एकांत में जाकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एकांत में एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। जब विषय प्रत्यक्ष सामने नहीं होते तब इंद्रियां शांत रहती हैं। स्वाभाविक रूप से मन भी मुक्त रह सकता है। वास्तव में यदि एकांत के विचार को थोड़ी देर के लिए अलग भी रखें तो हम में से अधिकतर को एक अनुभव होता है। जब हम तीर्थ यात्रा या उत्सव महोत्सव में जाते हैं तो घर के दैनिक कार्य हमारे आसपास नहीं होते, जिससे वहाँ के कार्यक्रमों में मन अधिक रम जाता है। अच्छा लगता है। कुछ लोग उत्सुकता से कहते भी हैं कि इतने दिनों तक घर की याद भी नहीं आई। यह कुछ हद तक सत्य भी है, क्योंकि घर के संदर्भ में वह एकांत ही होता है। जैसे जैसे एकांत सर्वांगीण हो जाता है, वैसे वैसे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और वह भजन में रमने लगता है। साधक को सुख के लिए जंगल में जाना चाहिए, ऐसा रामदास स्वामी ने एक श्लोक में कहा है। उसका उद्देश्य भी यही है कि एकांत प्राप्त हो सके, परंतु जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जब घर में कोई नहीं होता तो उन्हें घर खाटने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है, ऐसे लोगों को पूर्ण एकांत का लाभ मिलने की संभावना नहीं होती। उन्हें क्रमशः ही एकांतवास की आदत डालनी चाहिए। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।